आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इस सॉफ्टवेयर से हम कैसे बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं बैन को अवॉइड करके। देखिए, हमने कुछ एक्सपीरियंस किया है, कुछ प्रैक्टिस की है और कुछ हमने टेस्ट भी किए हैं, तब जाकर के हम इस वीडियो को डिज़ाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको बताएंगे, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो बैन नहीं होगा। तो आपको ये जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो सभी चीज़ें आपको फॉलो करनी है जब भी आपको अपनी मार्केटिंग करनी हो बाई व्हाट्सएप। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो सबसे एडवांस लेवल है और सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। और इसी का यूज़ करके हम आज सीखेंगे किस तरह से हम अपने मैसेज को क्रिएट करेंगे, कैसे हम वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे और कैसे कैसे हमें यूज़ करना है ताकि हमारा जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो बैन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो पहला है, आपको यहाँ पर अपने अकाउंट लिंक करने हैं। सिंगल व्हाट्सएप अकाउंट से अगर आप रेगुलर बेसिस पर मैसेज करोगे, सपोज करिए आपने अभी कैंपेन चलाया और उससे लगातार हर 10 सेकंड, हर 15 सेकंड, हर 20 सेकंड के बाद एक मैसेज आ रहा है, लेकिन रिप्ले में कुछ नहीं आता, क्योंकि जब आप मार्केटिंग करते हैं तो रिप्ले बहुत कम आते हैं, आपकी साइड से मैसेज ज़्यादा जाते हैं। तो उस केस में ये रेशो कुछ ज़्यादा हो जाता है और आपको जब एक ही नंबर मैसेज करता है तो ब्लॉकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कम से कम 4 से 5 व्हाट्सएप अकाउंट लिंक करने हैं जब आपको 300-400 मैसेज करने हों। ठीक है, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम। जब आप स्टार्टिंग में ऐसे नंबर यूज़ करते हो जो फ्रेश नंबर तो नहीं है, बिल्कुल नए अकाउंट नहीं है, जो पहले से व्हाट्सएप पर यूज़ हो रहे हैं, डेली बेसिस पर 30, 40, 50, 100 मैसेज आप उससे सेंड करते हो, ऐसे नंबर आपको यूज़ करने हैं। ध्यान रखना है, पर्सनल नंबर कभी यूज़ नहीं करने हैं, मार्केटिंग के लिए हमेशा नंबर अलग रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो व्हाट्सएप अकाउंट लिंक करने हैं वो कम से कम 5 करने हैं और जो आपको डिफ़ॉल्ट लिमिट मिलती है वो 30 व्हाट्सएप अकाउंट तक आप यहाँ लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा दूँ लिंक कैसे करना है। मैं भी सिंगल अकाउंट को लिंक करूंगा, बस आपको गाइड करूंगा कैसे आपको यूज़ करना है। अभी लिंक करना आपको बताता हूँ कैसे लिंक करेंगे। सबसे पहले क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर QR लॉगिन को सिलेक्ट रखना है। यहाँ पर आपको इंस्टेंस का नाम देना है, ये ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन है कि आप जिससे आइडेंटिफाई कर सको कि ये मेरा कौन सा व्हाट्सएप अकाउंट है। तो सपोज करिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट्सएप 1, आप कुछ भी लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो इस शो QR का बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे। ये देखिए व्हाट्सएप अकाउंट हमारा यहाँ पर लिंक हो गया। इसी तरह से आपको मल्टीपल लिंक कर लेने हैं। ऊपर की तरफ देखोगे अभी 30 में से हमने एक व्हाट्सएप अकाउंट लिंक कर लिया है, अभी 29 हम और भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आपको मिनिमम 4 to 5 व्हाट्सएप अकाउंट का यूज़ करना है जब आपको 300-400 मैसेज सेंड करने हो स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद आप डे बेसिस पर उसको इंक्रीज कर सकते हो। आपके व्हाट्सएप अकाउंट वही रहेंगे क्योंकि वो अभी एक लेवल पर थे। जब आप डेली बेसिस पर मैसेज करोगे तो वहाँ से आपको रिप्लाई भी आएंगे और आपकी एक हेल्थ क्रिएट हो जाएगी। तो आप इन मैसेजेस के काउंट को डे बाई डे बढ़ा भी सकते हो। जैसे आपने स्टार्टिंग में मान लीजिए 5 व्हाट्सएप अकाउंट यूज़ किए, उसे 300 मैसेज किए। ठीक है, उसके बाद अगले दिन आपने 320, 340, ऐसे डे बाय डे बढ़ाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि आपका जो मैसेज है कुछ इस तरह से डिज़ाइन करो कि सामने वाला आपको रिप्लाई भी करने के लिए मतलब फोर्स हो जाए, है ना। आप उससे कुछ पूछ सकते हो या ऐसा कुछ मैसेज में ऑफर या कुछ भी चीज़ें डाल सकते हो ताकि सामने वाला आपसे कुछ पूछने के लिए फोर्स हो जाए, है ना। तो ये तो हो गया व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक करना। अब बात करते हैं कि मैसेज को डिज़ाइन कैसे करना है। हमें मैसेज को देखिए, अगर हम एक ही मैसेज जिसका कंटेंट सेम रहता है उसको बार बार हर एक नंबर को सेंड करते हैं तो यहाँ पर एक ये स्पैम मैसेज माना जाता है, मार्केटिंग मैसेज माना जाता है, पर्सनलाइज मैसेज नहीं माना जाता। और मार्केटिंग मैसेज अगर आप इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से सेंड करते हो तो उस केस में व्हाट्सएप आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। तो हमें क्या करना होगा, मैसेज को थोड़ा पर्सनलाइज और मैसेज में कुछ चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे मैं आपको दिखा दूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक मैसेज रखा हुआ है। ठीक है, ये मैसेज है मेरा, ये एक डमी मैसेज है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैसेज को पर्सनलाइज बनाने के लिए मेरे पास जो मोबाइल नंबर होंगे उनका मैं नाम भी रखूंगा। उनका जो कस्टमर के मोबाइल नंबर है आपके पास, उनके नाम भी आपके पास होने चाहिए, बेस्ट होगा। हालांकि अगर नहीं है तब भी आप काम कर सकते हो क्योंकि हमने और भी वेरिएबल यूज़ किए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, पहले तो हम नाम, जब हर एक यूज़र का नाम अलग होगा तो पहले तो हमारा ये वाला जो इतना एरिया है नाम के बाद, ये नाम वाला, ये हर एक नंबर के लिए चेंज होगा। तो ये पर्सनलाइज मैसेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने एक वेरिएबल दिया। वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे सेंटेंस रहेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर 5 वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं।
अब 5 वेरिएबल में ऐसा नहीं किया कि हर एक वेरिएबल में यहाँ पर फिक्स वैल्यू ही आएगी, उसमें भी हमने क्या किया, मैं आपको एक्सेल सीट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए पहला वेरिएबल हमने ये है ओपनिंग सेक्शन में, पहले वेरिएबल में जब पहला मैसेज जाएगा तो हमारा ये वाला मैसेज जाए, ये वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर होगी, उसके बाद दूसरे में ये वाली वैल्यू स्टोर होगी, तीसरे में ये होगी। इस तरह से मैंने 5 वेरिएंट बनाए हैं इसके। इससे क्या होगा, मैसेज बिल्कुल यूनिक हो जाएगा, हर एक मेंबर को मैसेज डिफरेंट जाएगा। तो ये काफ़ी मतलब एक आप ये मान लीजिए कि आपका मैसेज जो है वो पर्सनलाइज क्रिएट हो रहा है और ये यूनिक भी बन रहा है। तो अब इनका यूज़ कैसे करना है वो समझिए। जब आप बल्क मैसेजिंग करते हो, देखिए और काफ़ी फीचर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। ओनली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम कैसे अपने मैसेजेस करें ताकि हमारा नंबर ब्लॉक ना हो। तो उसके लिए सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा सेक्शन है जहाँ से हम बल्क मैसेजिंग करते हैं। अभी देखिए मैंने फॉर डेमो के पर्पज़ से मैंने अभी अपना एक व्हाट्सएप अकाउंट लिंक किया है। आप मल्टीपल 4 to 5 कम से कम कर लेंगे। अब बात आती है यहाँ पर हमें मैसेज डिजाइन करना है और उन नंबर को इंपोर्ट करना है जो हमें यहाँ पर चाहिए। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आपको एक डाउनलोड सैंपल का बटन मिलता है, आप क्लिक करेंगे, सैंपल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैं यहाँ डाउनलोड फोल्डर में देखिए नंबर इंपोर्ट सैंपल का एक नाम इसका है, मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है, अब इसको ओपन कर ले रहे हैं। ये देखिए ये हमारी फाइल है, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर ले रहा हूँ। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले देखिए टेम्पलेट में क्या मिला आपको। पहला तो मिला आपको कस्टमर का नाम, दूसरा मोबाइल नंबर जिनको हमें मैसेज सेंड करने हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर नहीं डाल रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं ओनली इसी को कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक डमी नंबर है और यहाँ पे नाम मान लीजिए ABC कुछ भी हो सकता है और उसके बाद ABC2 ऐसा हम लिख सकते हैं। सॉरी ABC2 ABC3 ऐसा कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। देखिए मैंने अलग अलग नाम दे दिए ABC2 3 4 5 6। तो इस तरह से आपकी भी क्या होंगे, नाम अलग अलग होंगे। मोबाइल नंबर मैंने अभी जुगा तो रख दिया क्योंकि अभी मैं कोई नंबर नहीं डाल रहा हूँ। आप यहाँ पे अपना नंबर डाल देंगे, नंबर ध्यान रखना कंट्री कोड के साथ विदाउट एनी स्पेस होने चाहिए। अब बात आती है मैसेज को हमें कस्टमाइज करना है, पर्सनलाइज करना है, ऐसा बनाना है कि वो हर एक यूज़र को डिफरेंट होकर के जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वेरिएबल दिए हुए हैं 10, अभी हमने 5 वेरिएबल का यूज़ किया ओनली। अगर आपको और भी बेस्ट करना है तो आप 10 के 10 वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू सेंड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, मैं थोड़ा आपको ये समझा दूँ। यहाँ पर जो वेरिएबल हैं 1 2 3 4 ये हैं और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास में जो ये वाली वैल्यू है देखिए, देखिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर जो अभी हमने वेरिएबल रखे हैं, पहला वेरिएबल हमने क्या किया, ये रो वाइज कर दिया। तो एक काम करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं पहले एक बार, Ctrl+C, और इसको मैं यहाँ से इसको कॉलम वाइज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल 1 उसकी सभी वैल्यू यहाँ पे आ गई, वेरिएबल 2 की वैल्यू सब यहाँ पे आ गई, वेरिएबल 3 की वैल्यू सब यहाँ पे। अब इन सभी को उठा लूँगा यहाँ से। ये देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर डाल देना है, पेस्ट कर ले रहा हूँ मैं। ये देखिए अब मेरे पास में जो 5 वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू मेरे पास में आ गई। आप देखिए वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। अब क्या होगा, जब ये जो मैसेज है आपका, ये देख रहे हैं आप, ये वाला मैसेज जो पहले नंबर को मैसेज जाएगा, पहले ये जाएगी वैल्यू वेरिएबल 1 में, दूसरे नंबर को वेरिएबल में ये सेट होकर जाएगी, तीसरे नंबर को ये सेट, मतलब वेरिएबल 1 में हर बार वैल्यू चेंज होगी। इसी तरह वेरिएबल 2 में, 3 में, 4 में, सब में होगी। लेकिन अब आप बात आती है कि आगे भी हमारे पास नंबर है लेकिन वेरिएबल की वैल्यू केवल यही है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको कॉपी करोगे आप, यहाँ से कॉपी करो, या फिर एक काम, चलिए हम एक काम करते हैं, चलो इसको एक काम करो, यहाँ से उठाओ इसको और इसको ऐसे ड्रैग कर दो। ठीक है, तो ये सभी के सभी कॉपी हो गए। इसी तरह मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको भी कर ले रहा हूँ, यहाँ से इनको उठाएंगे
और जहाँ तक भी हमारे नंबर हैं उनको यहाँ तक इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा हो गए कोई बात नहीं, जहाँ तक भी आपके नंबर होंगे उतने आपको कर लेने हैं। अभी हमारा क्या हुआ कि जो वेरिएबल की वैल्यूज़ थी वो हमने नीचे तक ड्रैग कर दी, और ये क्या हुआ, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। अब देखिए दिक्कत एक और हो गई, अब ये सीक्वेंस में आ गया, पहले नंबर पर ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, है ना, फिर पाँचवा ये आ गया, फिर उसके बाद पहले वाला ही रिपीट हो गया। तो एक काम और कर सकते हैं, इनको मिक्स करने का एक सबसे जानदार तरीका क्या होगा, यहाँ पर आप एक काम करेंगे, यहाँ पर एक कुछ भी नाम दे करके एक कॉलम लगा लीजिए, और यहाँ पर आपको एक फंक्शन लगाना है रेंट, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और एंटर कर देना है। उसके बाद इसको वहाँ तक ड्रैग करना है जहाँ तक आपके नंबर हैं। ये क्या करेगा, एक रैंडम नंबर डॉट्स में, पॉइंट्स में क्रिएट कर देगा डेसिमल में। अब यहाँ पर आप एक फ़िल्टर लगा लीजिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, रो को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ फिल्टर के ऊपर क्लिक करिए और फिल्टर कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। एक दो बार ऐसे ही कर दीजिए, क्या करेगा, अब ये जो वैल्यू हैं, ये वाली वैल्यू, इनको ये सॉर्ट कर देगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस तरह से सॉर्ट कर देगा। अब जब ये सॉर्ट होंगी तो क्या होगा, ये भी मिक्सअप हो जाएंगे। आप इनको देखोगे अब तो ये भी मिक्स हो गए। अब इतना करने के बाद जब ये मिक्स हो जाएंगे, आप इस कॉलम को दोबारा से डिलीट कर दिए। इस कॉलम को हमने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि हम फिल्टर लगा करके रैंडमली वैल्यू जनरेट करा सकें और उनको सॉर्ट की मदद से मिक्स करा सके, क्योंकि जब सॉर्ट लास्ट कॉलम होगा रैंडम नंबर वाला तो ये सभी रो सॉर्ट होती हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए आप 7 3 5, तो इस तरह से ऊपर नीचे हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, ABC 8 कर लेते हैं, ABC 8। ठीक है, ये कुछ भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, सभी वेरिएबल की वैल्यू भी डाल दी और उनको मिक्स भी कर दिया। अब इसका यूज़ करना है हमें, उसके लिए क्या करेंगे, इस फाइल को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और यहाँ प्रोग्राम में आएंगे और इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डाउनलोड में ये हमारी फाइल थी, मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे नाम में नाम है और ये सब वेरिएबल जो भी है वो सब यहाँ पे सेट है। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको मिला। नाम में देखिए कुछ इस तरह से नाम आ गए, आपके नंबर आ गए। उसके बाद वेरिएबल देखिए, वेरिएबल 1 में पहला वेरिएबल 1 की वैल्यू ये है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एक नंबर के लिए अलग अलग है। और इस तरह से 5 वेरिएबल में वैल्यू है और 5 हमारे ब्लैंक हैं। 10 टोटल आप डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको और बेस्ट करना है तो 10 वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमारा डाटा देखिए यहाँ पर इम्पोर्ट हो गया है, नाम भी आ गए, मोबाइल नंबर और वेरिएबल भी आ गए। अब बात आती है इन वेरिएबल्स का यूज़ करके कैसे हमें एक डायनामिक मैसेज क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आपका जो मैसेज, जो भी आपका मैसेज, देखिए ये मैंने ओनली फॉर एग्जांपल के लिए लिया है, आपके लिए जो भी आपके पास जो मैसेज हो अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। मैंने मैसेज यहाँ पे डाल दिया। अब बात आती है यहाँ पर ये वाला, आप यहाँ पे देखेंगे जो ये नेम है, इस नेम की जगह यहाँ पे यूज़ कॉलम है, इसके ऊपर यहाँ पे जाएंगे, माउस ओवर करना है, सिर्फ माउस इसके ऊपर लेके जाना है और ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे नेम सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो कॉलम में नाम है, जिस नंबर को मैसेज जा रहा होगा उसका जो भी नाम होगा यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, उसके बाद मैसेज जाएगा। इसी तरह बात करते हैं वेरिएबल 1 की। ठीक है, तो वेरिएबल 1 में क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लोगे वेरिएबल 1। यहाँ पे वेरिएबल 1। इसी तरह अब वेरिएबल 2 की बात करें, देखिए यहाँ पे वेरिएबल 2 है, तो यहाँ पर हम वेरिएबल 2 को ले लेंगे, वेरिएबल 2। और इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल 3, ये वेरिएबल 3 और यहाँ पर वेरिएबल 4। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल 5। अगर आपने 10 तक यूज़ किया है वेरिएबल तो आप 10 यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल नंबर 5, अभी हमने 5 केवल यूज़ किए। तो अब देखिए क्या करेगा, इस मैसेज में जहाँ पर भी वेरिएबल 1 आएगा, जैसे मान लीजिए पहले नंबर को मैसेज जाएगा तो वेरिएबल 1 की वैल्यू ये जाएगी, वेरिएबल 2 जहाँ पर भी सेट है वहाँ पर ये सेट हो जाएगा टेक्स्ट, और वेरिएबल 3 में ये, वेरिएबल 4 में ये, वेरिएबल 5 में आगे जो भी है, इस तरह से सेट होगा। जब दूसरे नंबर की बात आएगी, दूसरे नंबर को जो मैसेज जाएगा, इसी तरह उसके सामने जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू है वो सेट होगी, एक डायनामिक मैसेज क्रिएट होगा, एक पर्सनलाइज मैसेज क्रिएट होगा, यहाँ पे नाम भी जा रहा है और
उसके बाद मैसेज सेंड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका मैसेज हर बार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ब्लॉकिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप सेम मैसेज को हर नंबर के ऊपर रिपीट कर रहे हो तो वो एक मार्केटिंग मैसेज माना जाता है और वहाँ से नंबर ब्लॉकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस तरह से मैसेज को डिज़ाइन करना है। मैसेज की फॉर्मेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने ये एक सिंपल सी फॉर्मेटिंग ली, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पज था वो ये था कि आपको मैसेज में कैसे वेरिएबल का यूज़ करना है, कैसे मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज़ करना है, वो मेरा बताना आपको काम था। तो मैंने आपको क्लियरली सब चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं यहाँ पर मैसेज की। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने एक ही अकाउंट लिंक किया था व्हाट्सएप का, तो एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप मल्टीपल 4 से 5 अकाउंट लिंक कर लोगे तो यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी 4 से 5 की। ए 1 बाय 1 को आप सिलेक्ट कर लोगे या फिर इंस्टेंस ऑल को सिलेक्ट कर लोगे। मैसेज का टाइप यहाँ पे ये है, उसके बाद आप कैंपेन का नाम दोगे और सेंड नाउ के ऊपर क्लिक कर दोगे। और मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैसेज को थोड़ा ऐसा बनाइए कि वो आपको, जो आपके कस्टमर हैं, जब वो रिसीव करे तो वो आपसे रिप्लाई करने के लिए मजबूर हो जाए, वो फोर्स हो जाए, है ना। तो मैसेज में कोई ऑफर डाल सकते हो या फिर आप उनसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने हिसाब के, आपका जो भी बिजनेस है अपने अकॉर्डिंग आपको मैसेज को डिज़ाइन करना है, ठीक है। बाकी अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।